अब तक देश में 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि संक्रमण से बच्चों को बचाने वाला टीका भी इसी साल सितंबर-अक्टूबर तक आ सकता है। देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कोरोना संक्रमित हो चुका है। बड़ों के मुकाबले बच्चों में अब तक संक्रमण कम देखा गया है, लेकिन वायरस की तीसरी लहर में बच्चों के लिए खतरा बना हुआ है। हालांकि इस बीच अच्छी खबर ये है कि अगले 3 महीने में बच्चों के लिए भी स्वदेशी टीका बनकर तैयार हो सकता है। फाइजर वैक्सीन जो बाहर बनी है और उसको FDA अप्रूवल मिल चुका है बच्चों के लिए, और वो हमारे रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने वैक्सीन को भारत में आना की परमिशन दी हुई है और बच्चों में वो लग सकती है। और जो भारत में ट्रायल हो रही हैं 2 साल से 18 साल की उम्र के बच्चों में, वो ट्रायल भी अब काफी तेजी से हो रही हैं और हम सबको यही उम्मीद है कि सितंबर तक या अक्टूबर तक ये ट्रायल खत्म हो जाएगी। संक्रमण के खतरे की वजह से ही 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी, लेकिन जानकारों का मानना है कि ये नौबत अगले साल भी ना आए, इसलिए अभी से बड़ी रणनीति बनाकर छोटे छोटे कदम उठाने की जरूरत है। कई स्ट्रैटेजीज हम बना सकते हैं, स्क्रीनिंग के लिए बना सकते हैं। ये देखें कि आधी क्लासेस करें, आधी एक दिन करें, आधी दूसरे दिन करें, जिससे भीड़ ना इकट्ठी हो, या और किसी टाइप की हम स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। और उस जगह पे स्कूल खोल सकते हैं जहाँ पे पॉजिटिविटी रेट बहुत कम है, लेकिन क्लोजली मॉनिटर करें। भारत बायोटेक की वैक्सीन का जो अप्रूवल आएगा वो 2 से 18 साल का ही आएगा। कुछ वैक्सीन जो हैं वो 12 साल से ज्यादा उम्र के लिए हैं, कुछ ने 6 साल से ज्यादा उम्र के लिए ट्रायल किए हुए हैं, और हम जैसे जैसे इनका अप्रूवल आएगा बच्चों में भी शुरू कर पाएंगे। कोरोना की वजह से देश के स्कूल बंद पड़े हैं, लेकिन वैक्सीन आने के बाद मुमकिन है कि स्कूलों पर लगे ताले फिर से खुल जाएं। और अब बात कर लेते हैं कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट की। कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट तेज रफ्तार से फैल रहा है। 2 दिन पहले डेल्टा प्लस संक्रमण 3 राज्यों तक सीमित था, लेकिन अब इसकी पुष्टि 8 राज्यों में हुई है। कोरोना की तीसरी लहर जब भी दस्तक देगी, उसका एक बड़ा कारण कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट होगा। ऐसी आशंका जानकार पहले ही जाहिर कर चुके हैं, और जिस रफ्तार से डेल्टा प्लस पैर पसार रहा है, उसे देखकर यह आशंका और डराने लगी है, क्योंकि देश के 7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 40 केस पाए गए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 21 केस महाराष्ट्र में हैं। पहले केरल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस से संक्रमण की पुष्टि हुई थी, और अब पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, जम्मू और कर्नाटक में भी डेल्टा प्लस के मामले मिले हैं। उज्जैन में डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से एक मरीज की मौत हुई है। ये जो वायरस है ज्यादा इन्फेक्शियस हो जाता है, इसलिए कई लोगों का मानना है कि हमें सतर्क रहना चाहिए। ये वायरस अब ज्यादा फैल सकता है। केंद्र सरकार ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर डेल्टा प्लस वेरिएंट के प्रति सावधानी बरतने को कहा है। पिछले 3 दिनों में देश में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी है, और बुधवार को भी MP ने वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड बना दिया। देश में योग दिवस के दिन से जिस वैक्सीनेशन महाअभियान की शुरुआत हुई थी, उसमें लोग लगातार बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कोविन पोर्टल के मुताबिक 23 जून को रात 9 बजे तक पूरे देश में 63,95,183 डोज लग चुकी हैं। 22 जून को 54,22,891 डोज लगी थी, और 21 जून को तो रिकॉर्ड तोड़ 90,86,514 डोज लगाई गई थी। मतलब 3 दिनों में 2 करोड़ 9,04,588 वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी हैं। 21 जून को हुए वैक्सीनेशन के मामले में MP ने बाजी मारी थी, और बुधवार भी MP ने नया रिकॉर्ड बनाया। MP में 11,27,057 लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई। 7,60,121 डोज लगाकर दूसरे नंबर पर यूपी रहा। महाराष्ट्र में 6,14,648 लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई गई। 4,29,787 डोज लगाकर गुजरात चौथे नंबर पर रहा। कर्नाटक में 3,80,936 लोगों को डोज दी गई। MP में वैक्सीनेशन के आंकड़ों को राज्य के पूर्व CM कमलनाथ ने धांधली बताया है, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं। वैक्सीनेशन केवल सरकार का नहीं, जनता का अभियान, पूरी जनता जुटी थी, सबने मिलकर इसको सफल बनाया। अब जनता के हित में इस तरह के कार्यक्रम की सफलता भी बचती नहीं है।
एक तरफ एमपी नए रिकॉर्ड बना रहा है, लेकिन दूसरी ओर दिल्ली में पिछले 5 दिनों के टीकाकरण का औसत 68,000 के करीब है, जिसे लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 2 दिन पहले सवाल उठाए थे। लेकिन अब दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने एमपी के आंकड़ों पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। मध्य प्रदेश की तरह तो नहीं कर रहे ना, एक दिन में तो लाखों लगाए, अगले दिन 1000 भी नहीं लगा पाए। हम लोग वैक्सीनेशन कर रहे हैं, दिखावे के लिए नहीं कर रहे हैं, फोटो ऑप के लिए या इवेंट मैनेजमेंट के लिए नहीं कर रहे हैं। समझने की कोशिश की, दिस इज नॉट ए इवेंट। वो लोग कह रहे हैं कि उस दिन क्यों नहीं लगाई। अरे भाई, हम रोज लगा रहे हैं ना, हम रोजाना 75,000 80,000 लगा रहे हैं। ये लगता है कि होर्डिंग की जा रही थी एक पर्टिकुलर इवेंट। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। इस पूरे विवाद में सबसे अच्छी बात यह है कि पहली बार पूरी सियासी बहस वैक्सीनेशन के पड़े हुए आंकड़ों पर हो रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।